वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपने आईटीआर के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो किसे आईटीआर फाइल करना चाहिए और आईटीआर फाइल करना क्यों ज़रूरी होता है, ये सारे सवाल हर सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के दिमाग में आता है। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में वो सब कुछ जिसे ना सिर्फ आप इनकम टैक्स रिटर्न के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएंगे बल्कि इनकम टैक्स फाइल करने से होने वाले बेनिफिट्स को भी आप जान पाएंगे। जी हाँ, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, इनकम टैक्स आखिर होता क्या है, यानी आईटीआर क्या होता है और किन किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। और साथ ही आप देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से होने वाले लाभ के बारे में कि इनकम टैक्स फाइल करने से कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। और साथ ही इसकी लास्ट डेट क्या है, यानी असेसमेंट ईयर 21-22 के आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट यानी ड्यू डेट क्या है, यह भी इस वीडियो में आप देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि इसी प्रकार के आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। टैक्स जमा करना और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना दोनों में अंतर होता है। प्रत्येक असेसमेंट ईयर के लास्ट मंथ में हमें उस असेसमेंट ईयर से हमें सैलरी या अन्य स्रोत से जितनी भी इनकम प्राप्त होती है उसी इनकम के आधार पर आपका टैक्स बनता है और उस मंथ की सैलरी से आपका जो भी टैक्स बनता है काट लिया जाता है। अगर आपने किसी कारणवश से कम टैक्स जमा किया है तो आपको जब भी आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको उस समय आईटीआर फाइल करते समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो आपने कम टैक्स जमा किया था वो टैक्स जमा करना होगा। यदि किसी कारणवश से आपका टैक्स ज़्यादा कट गया है तो इनकम टैक्स फाइल जब भी आप करेंगे तो आपको वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इनकम टैक्स फाइल करते समय उस रकम को जो आपकी ज़्यादा टीडीएस के रूप में कट गई थी उस रकम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड कर देगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आईटीआर वह गवर्नमेंट स्टेटमेंट होता है जो सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह बताता है कि आपने उस असेसमेंट ईयर में सैलरी से या अन्य स्रोत से या बिजनेस से जितनी भी इनकम अर्जित की है यानी जितनी भी इनकम कमाई है, इनकम प्राप्त की है, उस इनकम के अगेंस्ट आपने जो टैक्स भरा है यानी जो आपने टैक्स जमा किया है वो सही है, इसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करती है। आइए अब समझते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना किन किन कर्मचारियों को ज़रूरी होता है। तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आयु के आधार पर 3 स्लैब जारी किए हैं। तो इसमें इस इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक फर्स्ट स्लैब है कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है और उनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है
तो उन्हें ITR फाइल करना मैंडेटरी है। और नंबर दूसरा, सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष से 80 वर्ष के बीच है और उनकी एनुअल इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, तो उन्हें भी ITR फाइल करना मैंडेटरी है। अब तीसरे स्लैब में, तीसरा स्लैब जो है वो सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए है, जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है और उनकी एनुअल इनकम 5 लाख से अधिक है, तो उन्हें भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी यानी जरूरी है। अगर आपका TDS ज़्यादा कट गया है तो उसका रिफंड पाने के लिए भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना यानी ITR फाइल करना मैंडेटरी है। और आपको अपना खुद का आय व्यय का शासकीय प्रमाण रखने के लिए ITR फाइल करना भी जरूरी होता है। तो ये थे वो सारे केसेस जिसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना मैंडेटरी था। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम भी है तब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हैं, क्योंकि इससे लाभ ही होता है, इससे हानि तो होने वाली नहीं है। तो अब समझते हैं इसके लाभ कि ITR फाइल करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। ITR फाइल करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब भी आप बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किसी भी प्रकार के लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ITR आपकी हेल्प करता है। यानी आप बैंक में जब जाते हैं किसी भी लोन के लिए, यानी चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो या एजुकेशन लोन हो, तो जब भी आप अप्लाई करेंगे लोन के लिए तो बैंक आपसे 3 वर्ष की ITR कॉपी मांगता है। इस ITR के आधार पर ही आपकी जो एनुअल इनकम है वो देखी जाती है, परखी जाती है और इसी के आधार पर आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि बैंक आपकी एनुअल इनकम को देखकर यह समझ पाए कि आप जिस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस लोन को चुका पाने में आप सक्षम हैं या नहीं, और जिस लोन के लिए आपने अप्लाई किया है उस लोन के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और दूसरा लाभ इससे कि अगर आपका किसी भी सोर्स से अतिरिक्त TDS यानी आपका TDS कट गया है और आपकी जो एनुअल इनकम थी वो टैक्सेबल नहीं है, तो आप उस कटे हुए TDS का रिफंड पाने के लिए आपको ITR फाइल करना जरूरी है, ताकि आपका वह कटा हुआ जो TDS है उसके राशि ITR फाइल कर रिटर्न यानी रिफंड हो सके। और तीसरा इसका लाभ यह है कि आप जब भी विदेश जाना अगर चाहते हैं तो आपको वीज़ा बनवाना पड़ता है, और वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको 3 वर्ष की ITR कॉपी मांगी जाती है, तभी आपका वीज़ा बन पाता है, यानी उस वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि ITR फाइल करने की लास्ट डेट क्या है। तो इस असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जो ITR फाइल करने की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2021 है। तो आप 31 दिसंबर 2021 से पहले अपना ITR फाइल ज़रूर कर दें, ताकि इसके बाद अगर आप ITR फाइल करेंगे तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो फिलहाल बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ऑनलाइन ITR कैसे भर सकते हैं, यानी ऑनलाइन ITR कैसे भरा जाता है। तो अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी इस ITR के कॉन्सेप्ट को समझ सके। और अगर आपका कोई प्रश्न है या सुझाव है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो धन्यवाद, मिलते हैं।